आज की 10 बड़ी खबर। फिलीपींस की मांग से चीन के राइस सीड एक्सपोर्ट में तेज उछाल। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी यूएसडीए की रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस और पाकिस्तान से मजबूत खरीदारी के चलते चीन के राइस सीड एक्सपोर्ट में तेजी देखी जा रही है। मार्केटिंग ईयर 2025-26 में चीन के चावल बीज निर्यात के करीब 10% बढ़कर लगभग 38,000 मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है। पिछले साल के कुल शिपमेंट का लगभग 85% हिस्सा फिलीपींस और पाकिस्तान को गया था। यूएसडीए का कहना है कि फिलीपींस में हाइब्रिड राइस सीड की बढ़ती खरीद सरकार के उस प्रयास से जुड़ी है जिसके तहत घरेलू उत्पादन बढ़ाकर मिल्ड राइस आयात पर निर्भरता कम की जा रही है। हाइब्रिड बीजों की खास बात यह है कि वे ज्यादा पैदावार देते हैं और सूखा व खारेपन जैसी कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ट्रेंड आने वाले वर्षों में एशिया के बीज व्यापार की दिशा तय कर सकता है। जापान में चावल की ऊंची कीमतें जून तक फेयर लेवल पर आने की उम्मीद। टोक्यो से आई रिपोर्ट के मुताबिक जापान में खुदरा चावल कीमतें फिलहाल ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। जनवरी के आखिर में 5 किलो चावल की औसत कीमत करीब 4,188 येन दर्ज की गई थी। हालांकि एक राइस मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि जून तक यह कीमत घटकर लगभग 3,250 येन प्रति 5 किलो तक आ सकती है, जिसे फेयर प्राइस माना जा रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि हालिया बड़ी फसल के कारण घरेलू उत्पादन तो सुधरा है, लेकिन सप्लाई और डिमांड के बीच असंतुलन और सीमित सरप्लस स्टॉक अब भी कीमतों को ऊपर बनाए हुए हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर आने वाले महीनों में स्टॉक बढ़ाते हैं और साल के अंत में इन्वेंट्री कम करते हैं तो इससे बाजार में प्राइस करेक्शन देखने को मिल सकता है। यह खबर एशियाई राइस मार्केट के लिए अहम संकेत मानी जा रही है। राइस मास्टर ग्लोबल लिमिटेड ने पूर्वी अफ्रीका में अपने कारोबार के विस्तार का ऐलान किया है। कंपनी अब कीनिया, तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और कोमोरोस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो जैसे बाजारों में डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क और एक्सक्लूसिव टेरिटरी पार्टनरशिप के जरिए एंट्री कर रही है। यह कदम पश्चिमी अफ्रीका में मजबूत मौजूदगी के बाद उठाया गया है। कंपनी प्रीमियम राइस वैरायटी जैसे बासमती, जैस्मिन और पार बॉइल्ड चावल की सप्लाई पर फोकस करेगी। राइस मास्टर ग्लोबल का कहना है कि मजबूत लॉजिस्टिक्स, क्वालिटी कंट्रोल और प्रतिस्पर्धी कीमतों ने उसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहचान दिलाई है और यही मॉडल अब पूर्वी अफ्रीका में भी लागू किया जाएगा। कंपनी का लक्ष्य है एशिया और अफ्रीका के बीच फूड सप्लाई चेन सहयोग को मजबूत करना और पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में एक भरोसेमंद राइस ब्रांड बनना। भारत ने चालू 2025-26 मार्केटिंग ईयर में फरवरी तक कुल 2,01,547 टन चीनी का निर्यात किया है। यह जानकारी ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन यानी आइस्ता ने दी है। रिपोर्ट के मुताबिक निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा व्हाइट शुगर का रहा, करीब 1,63,000 टन, जबकि रिफाइंड शुगर का आंकड़ा 37,000 टन से ज्यादा रहा। सबसे बड़ा डेस्टिनेशन रहा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसके बाद अफगानिस्तान, जिबूती और भूटान का नंबर आया। सरकार ने इस साल कुल 20 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी है, जिसमें हाल ही में अतिरिक्त 5 लाख टन का कोटा भी मंजूर किया गया ताकि एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिल सके। उधर 2025-26 में भारत का चीनी उत्पादन करीब 13% बढ़कर 29.6 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है, यदि एथेनॉल डाइवर्जन को अलग रखा जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि मजबूत उत्पादन आने वाले महीने में भारत की एक्सपोर्ट क्षमता को और मजबूत करेगा। वैश्विक बाजार में मूंगफली निर्यात की मांग तेजी से कमजोर पड़ी है। दक्षिण पूर्व एशिया जैसे प्रमुख बाजारों में खरीदारों ने ऊंची कीमतों और सख्त क्वालिटी शर्तों के चलते खरीद कम कर दी है। हाल ही में करीब $10 प्रति टन की कीमत बढ़ोतरी के बाद लगभग 80% तक ऑर्डर कैंसिल होने की बात सामने आई है, जिससे भारतीय मूंगफली एक्सपोर्ट पर बड़ा असर पड़ा है। ट्रेडर्स का कहना है कि परंपरागत खरीदारों की मांग लगभग गायब हो चुकी है और बाजार पर भारी दबाव बन गया है। एक्सपोर्टर्स के मुताबिक अगर कीमतों में स्थिरता और खरीदारी की वापसी नहीं हुई तो आने वाले महीनों में मूंगफली व्यापार और कमजोर हो सकता है। यह स्थिति खासतौर पर उन किसानों और व्यापारियों के लिए चिंता का विषय है जो निर्यात पर निर्भर हैं।
कजाकिस्तान अब स्कैंडिनेविया और उत्तरी यूरोप में अपने कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए बाल्टिक रूट को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा है। हाल ही में कजाक प्रतिनिधिमंडल ने फिनलैंड का दौरा किया, जिसका नेतृत्व कृषि उपमंत्री ने किया। इस दौरान फिनलैंड की उपकंपनियों और अधिकारियों के साथ एग्री टेक्नोलॉजी, मशीनरी सप्लाई, ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट और लोकल प्रोडक्शन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। कजाकिस्तान का लक्ष्य है न केवल नए बाजार खोलना बल्कि वैल्यू एडेड एग्री ट्रेड को भी बढ़ावा देना। बाल्टिक कॉरिडोर को स्कैंडिनेविया और नॉर्दर्न यूरोप के लिए एक अहम गेटवे माना जा रहा है, जिससे कजाक कृषि उत्पादों की पहुंच और तेज हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम मध्य एशिया और यूरोप के बीच खाद्य व्यापार सहयोग को नई दिशा दे सकता है। बांग्लादेश के विशेषज्ञों का कहना है कि अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग यानी AWD जैसी क्लाइमेट स्मार्ट धान खेती तकनीकें पानी की बड़ी बचत कर सकती हैं, मीथेन उत्सर्जन घटा सकती हैं और पैदावार भी बढ़ा सकती हैं। हालांकि इन तरीकों को अपनाने की रफ्तार अभी काफ़ी धीमी है। ढाका में हुई एक राउंड टेबल चर्चा में बताया गया कि पारंपरिक सिंचाई मूल्य प्रणाली, भूमि से जुड़ी जटिलताएं और किसानों में जागरूकता की कमी इसके बड़े कारण हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार नीति समर्थन, प्रोत्साहन योजनाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए इन तकनीकों को बढ़ावा दे तो बांग्लादेश का चावल सेक्टर जलवायु जोखिमों के अनुरूप खुद को बेहतर ढंग से ढाल सकता है और टिकाऊ खेती की दिशा में बड़ा कदम उठा सकता है। एलायंस ऑफ बायोवर्सिटी इंटरनेशनल एंड CIAT देश भर में 20 से ज्यादा देसी भारतीय फसल किस्मों को बढ़ावा दे रहे हैं। यह पहल ऑन ग्राउंड रिसर्च और किसानों की सीधी भागीदारी के जरिए चलाई जा रही है, जिसका मकसद है एग्रो बायोडाइवर्सिटी को मजबूत करना, क्लाइमेट रेजिलेंस बढ़ाना और किसानों की आजीविका में सुधार लाना। इस व्यापक जैव विविधता संरक्षण परियोजना के तहत हजारों पारंपरिक फसल किस्मों की पहचान और परीक्षण किया गया। इसके जरिए स्थानीय किसानों को ऐसी किस्में मिल रही हैं जो उनके क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार ज्यादा अनुकूल हैं, पोषण से भरपूर हैं और जलवायु बदलाव के दौर में ज्यादा टिकाऊ साबित हो सकती हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह पहल भारत में पारंपरिक बीजों को पुनर्जीवित करने और भविष्य की खेती को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में जो न्यू दिल्ली में आयोजित हो रहा है, भारत ने ग्रामीण शासन को मजबूत करने वाले AI आधारित टूल्स पेश किए। इसमें सबसे अहम इनोवेशन रहा ग्राम साथी। यह एक AI आधारित डिजिटल साथी है जो पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीण नागरिकों को सरकारी सेवाओं, योजनाओं और मार्गदर्शन तक आसान पहुंच दिलाने में मदद करता है। इस पहल का उद्देश्य है ग्रास रूट प्रशासन को सशक्त बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और गांव स्तर पर सरकार नागरिक संवाद को सरल करना। सरकार का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यह प्रयोग ग्रामीण भारत में सेवा वितरण की तस्वीर बदल सकता है। अब आखिरी खबर जम्मू कश्मीर से। यहाँ अखरोट किसानों को हालिया इंडिया US व्यापार समझौते के बाद गिरती कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समझौते के तहत अखरोट और बादाम जैसे ट्री नट्स पर आयात शुल्क घटाया गया है, जिससे सस्ते आयातित अखरोट बाजार में आ रहे हैं। स्थानीय उत्पादकों का कहना है कि इससे घरेलू कीमतों पर दबाव बढ़ गया है, जबकि किसान पहले से स्थिर आय और बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं। कुछ लोग प्रतिस्पर्धा को गुणवत्ता सुधार का अवसर मानते हैं, लेकिन अधिकांश किसानों को डर है कि कम ड्यूटी वाला आयात क्षेत्र की बागवानी अर्थव्यवस्था और उनकी आजीविका को नुकसान पहुंचा सकता है। किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि घरेलू उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट नीति कदम उठाए जाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्ते।